अवाम इस सिलेक्टेड वजीर आजम को रद्द कर दिया। जब तक मेरे में जान है मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। ये 3 चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए। बस अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैसलाबाद से खादम हुसैन गिल। आज हम बात करेंगे जो मुल्की सूरत हाल है, इसमें जो अदम एतमाद का खेल चल रहा है, क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी, ये आवाम से हम पूछेंगे। जबकि इसके अलावा जो सवाल करेंगे आवाम से कि जो हालात देखे जा रहे हैं, मुल्की मईशत में बेहतरी देखी जा रही है, क्या इससे इमरान खान की जो राहें हैं वो हमवार हो रही हैं। जबकि तीसरा सवाल जो हम आवाम से करेंगे वो ये होगा कि जो इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों में कमी की है, इससे जो उनके हालात हैं, उनकी जो मकबूलियत है उसमें इजाफ़ा हो रहा है। आज हम फैसलाबाद के शहरियों से पूछेंगे ये तमाम सवाल। आइए बात करते हैं फैसलाबाद के शहरियों से कि वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप यहाँ पे फैसलाबाद के रहशी हैं, बताएंगे कि जो इस वक्त अदम एतमाद का ख़तरनाक खेल चल रहा है, क्या वो कामयाब हो सकेगी? 100% कामयाब होगा, 100% इंशाल्लाह। मुल्क हालात इतने बहुत ख़राब किया खान साहब ने। मैं ख़ुद खान साहब वो पेशावर से मेरे ताल्लुक़ है, और हालात महंगाई सब कुछ, आटा घी किधर तक पहुँच गया। 100% ये अदम एतमाद कामयाब होगा, पोजीशन का होगा। दूसरा जो इमरान मुल्की मईशत में बेहतरी आ रही है, हालात जो है कारोबारी हालात बेहतर हो रहे हैं, क्या इससे इमरान खान की जो राहें वो हमवार नहीं होगी? नहीं नहीं नहीं, ये पेट्रोल 10 रुपये सस्ता क्या दुनिया में महंगा हो गया है अपनी लालच के लिए। इंशाल्लाह अगले 1 अप्रैल तक देख लो, पेट्रोल 20 रुपये महंगा करना है। ये सिर्फ अपनी लालच के पीछे लगा हुआ है। अदम एतमाद में इंशाल्लाह पोजीशन कामयाब होगा। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान ने। सब वो चोर मठोर लोग इनके साथ इकट्ठा हुए हैं और हालात बहुत ख़राब हो गया है। आप खुद देख लो, गरीब लोग क्या करेंगे, तनख्वाहदार लोग क्या करेंगे। हम खुद परेशान हैं। लोगों को लालच दे रहा है, चलो भाई हमने पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया, दुनिया में महंगा हो रहा है, हम सस्ता कर रहे हैं। आप खुद सोचो, जब एक चीज़ पूरा दुनिया में महंगा हो रहा है और आप सस्ता कर रहे हैं, किसके खातर? अपनी लालच के लिए, अदम एतमाद के लिए। जो अदम एतमाद का खेल चल रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, क्या अदम एतमाद कामयाब होगी? हो सकता है, हो सकता है, मगर अदम एतमाद के बाद अवाम किसी के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं करते। अवाम के साथ सब ने धोखा किया, फ्रॉड किया। क्या आप समझते हैं कि अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए जी, सियासतदानों ने मुल्क को स्टेबिलिटी देनी होती है, एक मुल्क को एक डगर पे चलाना होता है। इस वक्त अगर पीटीआई की हुकूमत को अवाम ने मैंडेट दिया है तो उसका मतलब है कि वो अपनी सही पॉलिसी के साथ मुल्क को किसी डगर के ऊपर चलाएं और किसी हद तक मुल्क मुआशी तौर के ऊपर अपनी सही समत के ऊपर भी जा रहा है। लेकिन वो डिलीवरेंस जो एक गवर्नमेंट को देनी चाहिए हर मैदान के अंदर, चाहे वो सियासत हो, चाहे वो आपकी मईशत हो, चाहे वो आम लोगों की खिदमत हो, वो उस तरह नहीं हो सका। लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि इस गवर्नमेंट को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, जो अपना काम पूरा करे, वरना अब हम साहब मुल्की हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आप कारोबारी आदमी हैं, क्या समझते हैं इससे इमरान खान की मकबूलियत जो है उसमें इजाफा होगा? देखिए जी, ये कारोबारी सूरत हाल भी जो है वो मिक्स है, कोई बहुत अच्छे कारोबारी हालात भी नहीं है सिवाय आपकी एक्सपोर्ट के। अभी पेट्रोल की कीमतों में इमरान खान ने प्राइस उसकी कम की है, क्या समझते हैं इससे इमरान खान की हुकूमत जो है वो मजबूत होगी, अवाम उसकी हमायत करेंगे? जी, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है। जबकि यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से $125 के ऊपर भी चला गया था, जिसे $250 पर लीटर होना चाहिए था। लेकिन इससे अवाम को बहुत रिलीफ मिला और मैं समझता हूँ कि आम लोगों ने इसको बहुत वेलकम किया है। यही चीज़ अगर 6 माह पहले भी कर लेते तो इससे पाकिस्तान के अवाम का भला होता। बिजली के रेट से उन्होंने कम किए, ये बहुत वेलकम बात है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि फैसलाबाद मानचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है फैसलाबाद को, कारोबारी शहर है, जो सनतकार है, यहाँ पे ज़्यादा तादाद जो है वो सनत की है। सनतकार जो हैं वो भी कह रहे हैं कि जो हालात हैं वो बेहतर नहीं नज़र आ रहे।
जबकि जो आम तबका है, मज़दूर है, उनका भी यही ख्याल है कि इमरान खान ने, इसकी हुकूमत ने पिछले 3 साल जो है वो रिलीफ नहीं दिया आवाम को। महंगाई दिन ब दिन मज़ीद उसमें इजाफा होता रहा है। इस वक्त भी हम एक टेक्सटाइल यूनिट में मौजूद हैं, यहाँ पर स्टिचिंग का काम होता है। उनसे पूछते हैं कि उनका जो ये जो मामला चल रहे हैं इस वक्त, मुल्की हालात जो हैं वो किस जानब जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्की हालात है, अदम एतमाद की जो फ़ज़ा है, ख़तरनाक खेल जारी है, क्या अदम एतमाद कामयाब होगी? बिल्कुल जी, ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान के आने की वजह से जो मुल्क के हालात हैं, गरीब आदमी का जीना जो है ना वो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन कर दिया है। इसलिए मेरे ख्याल से तो ये अदम एतमाद जो है कामयाब होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए। आपका तल्लुक़ कारोबार से है, मुल्की मुआशरे जो है, कारोबार जो है, इनका कहना है कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। क्या इस तरह इमरान खान जो कारोबार अगर बेहतरी की तरफ जा रहा है तो इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा नहीं होगा? मेरे ख्याल से जो इमरान खान कह रहा है कि बेहतरी की तरफ जा रहा है, ये सिर्फ उनकी तकरीरों में है। अगर हकीकत में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये हमारे यूनिट का ही हाल देख लें, ठीक है, बंद पड़ा है। बहुत से गरीब लोगों की रोज़ी जो है वो इस यूनिट से जुड़ी हुई थी, जो कि बंद हो चुकी है। लेकिन मेरे ख्याल से जो है ना, इस बंदे ने गरीब आदमी का जीना बिल्कुल महाल कर दिया है। आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने गरीब आदमी का जीना महाल कर दिया, पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, जिसकी वजह से इसकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। क्या समझते हैं इस इजाफे के बाद भी अदम एतमाद जो है वो नाकाम नहीं हो जाएगी? मेरी बात सुने आप, जो इसने पेट्रोल की कीमतें कम की हैं ना, इसने तो आवाम को बेवकूफ़ बनाया है। अब 70-80 रुपये फ़ी लीटर से लेके ये 150 रुपये तक लेके गया है। 160 से लेके अब उसने 10 रुपये कम कर दिया है, तो इसने क्या फ़ायदा किया है? आप ओवरऑल देखें तो ये 70 रुपये प्लस ले गया है, ठीक है। इसने इजाफा ही किया है, बल्कि इसमें कमी कोई नहीं की। और मेरा ख्याल है कि ये इस वजह से इसको कोई बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। ये अदम एतमाद जो है ना, तहरीक अदम एतमाद, ये कामयाब होनी चाहिए हर सूरत में। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका कहना है कि इमरान खान ने अगर 70 रुपये इजाफा करके पेट्रोल में 10 रुपये उसकी कीमत में कमी कर दी है तो ये कौन सा कौम पे एहसान किया है। लिहाजा इनका मानना है, इनका कहना है कि अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके मुझे मौका दिया। एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। जी रान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रान साहब, इस वक्त जो मुल्क में खेल चल रहा है तहरीक अदम एतमाद का, ख़तरनाक खेल है, क्या तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो सकेगी? देखिए जी, तहरीक अदम एतमाद का जो खेल है ये तो उनका जमहूरी राइट है। मसला ये है कि तरीक़ाकार ठीक नहीं अपनाया जा रहा, उससे तसादम का ख़तरा है। खुदा ना खास्ता अगर तसादम हो गया तो मैं ये समझता हूँ कि ये जमहूरी सिस्टम ही लपेटा जाएगा, क्योंकि शायद हम जमहूरी लोग इस काबिल ही नहीं हैं कि हम अच्छे तरीके से जमहूरियत को चलने दें और इसको मजबूत होने दें। और अगर इत्तेहादी और प्लस जो इनके MNAs अगर वो कामयाब हो जाते हैं उनको असम्बली के अंदर लाने में और उनको हस्बे बेजा में रखने में, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल काम है। हस्बे बेजा में तो रखना जो है ये मैं समझता हूँ कि अगर वो पुलिस के ज़रिए उन्होंने रखे हुए हैं सिंध गवर्नमेंट ने, तो इनके पास रेंजर है, इनके पास फ़ौज है, इनके पास भी पुलिस है, तो मेरा ख्याल है कि ये शायद तसादम हो जाएगा और तसादम होगा तो उसका नुकसान जमहूरी अमल को है। रान साहब, आप सियासत के साथ साथ कारोबार के साथ भी मुंसलिक हैं। मुल्क की जो मईशत है इस वक्त बेहतरी की तरफ जा रही है, इसका इमरान खान को रिलीफ मिलेगा इसकी वजह से? जी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मईशत जो है बहुत मजबूत हो रही है और हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं और लोगों को जो जॉब मिल रही है, अभी कम से कम नहीं तो कोई 6-7 खरब की मशीनरी जो है टेक्सटाइल सेक्टर में नई आई है और वो अंडर इरेक्शन और प्रोडक्शन में आ गई, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि $7 बिलियन की एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की पहली बार इतनी स्पीड से इस साल में बढ़ रही हैं और अभी ये 7 बिलियन की बजाय इसने $10 बिलियन पे चले जाना है। इमरान खान ने आवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में जो कमी की है, इसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पर कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इससे
तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम हो सकती है? मैं ये समझता हूँ कि जो 10 रुपए का रिलीफ दिया है ये अवाम ने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया है। हालांकि दुनिया में पेट्रोल की जो रशिया और यूक्रेन की जंग है उसकी वजह से दुनिया में पेट्रोल महंगा हो गया है। इवन यूरोप में, जर्मनी में 500 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। तो ये इसने बजाय बढ़ाने के कम किया है इसको, तो ये खैर अच्छा इकदाम है और मैं समझता हूँ और भी कम करना चाहिए। आज जिस तरह जलसे इनके हो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर लोग इतनी बड़ी तादाद में जलसों में जा रहे हैं हुकूमत के, तो इसका मकसद है कि लोगों ने इसको बेहतर फील किया है। इस वक्त जो अदम एतमाद का पाकिस्तान में ख़तरनाक एक खेल चल रहा है, क्या समझते हैं अदम एतमाद जो है वो कामयाब होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, लेकिन इसमें अवाम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हर चीज़ स्टिल स्टैंड पे है। कारोबार पहले ही नहीं चल रहे थे, लेकिन इसकी वजह से काफ़ी परेशानी है लोगों को। ये जितनी जल्दी भी इस खेल को ख़त्म कर दिया जाए मुल्क के लिए बेहतर है। अदम एतमाद कामयाब हो या ना हो, इससे अवाम को कोई फ़ायदा नहीं है। अदम एतमाद असम्बली में होना चाहिए, ना कि सड़कों के ऊपर होना चाहिए, ना कि पुरतशद्दुद हो ये वाक़या। क्योंकि अगर ये पुरतशद्दुद हुआ तो बहुत से जानी नुकसान तो हो सकते हैं। इस सिलसिले में डीरेल भी हो सकती है। अगर ये मसला ज़्यादा बड़ा तो मुझे खदशा है कि ये जमहूरियत जो है वो डीरेल हो जाएगी और फिर सियासतदान 10 साल इसके पीछे चले जाएंगे कि इसको जमहूरियत को बहाल किया जाए। मुल्की सतह पे कहा जा रहा है कि जो सनत है, जो मईशत है पाकिस्तान की, उसमें बेहतरी आ रही है। क्या समझते हैं कि इसका रिलीफ जो है वो इमरान खान को मिलेगा? जी बस, ये जो एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑलरेडी जो है पाकिस्तान की इंक्रीज़ हुई है डेफिनेटली। उसमें बांग्लादेश की डिक्रीज़ हुई, इंडिया की, उसमें कोरोना की वजह से हालात ख़राब हुए। तो जितने डाइवर्सिफिकेशन हुई है वो पाकिस्तान की तरफ हुई है। दूसरा फैक्टर ये था कि पाकिस्तान की करेंसी डिवेल्यूशन हुई है, तो तमाम कंट्री से पाकिस्तान इस वक्त 15 से 20% सस्ता है। इस वजह से पाकिस्तान के पास आर्डर बहुत है। और ये एक्सपोर्ट की जो फिगर की आप बात कर रहे हैं, ये गुज़श्ता 10 साल से बेहतरीन परफॉर्म हुई है इस साल में, और ये एक्सपोर्ट काफ़ी बड़ी है। पिछले 10 साल में एक्सपोर्ट रुकी हुई थी, इस साल काफ़ी बड़ी है और इसका फ़ायदा डेफिनेट गवर्नमेंट को होगा। यही हुकूमत जो है वो इल्ज़ाम लगाती है साबका हुकूमत पे कि उन्होंने डॉलर को मसनूई तरीके से अपनी जगह पे रखा है। क्या ये उसका नुकसान आज ये हुकूमत जो है वो भुगत रही है? इसी तरह पेट्रोल की कीमत में ये इसको यहाँ पे रोक के या कम करके क्या आने वाली हुकूमत या आने वाला जो वक़्त है उसमें पाकिस्तान मसाइल का शिकार नहीं होगा? इस वक्त इस पेट्रोल की इस कीमत को रोकना पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि जो भी अगर गवर्नमेंट आई अदम एतमाद की सूरत में तो वो पेट्रोल को इस रेट पे नहीं रख सकेगी, क्योंकि ख़जाना तो पहले ही खाली है। पेमेंट है नहीं पाकिस्तान के पास इतनी। रिज़र्व जो हैं $20 बिलियन के करीब हैं, तो रिज़र्व आस्ता आस्ता ये कम होते जाएंगे। ये 120 बिलियन रुपीज़ का पर मंथ जो है ना रिलीफ आवाम को मिल रहा है पेट्रोल की शक्ल में। ये कितने महीने चलेगा ये कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जो रिलीफ है इसकी वजह से अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती तो आने वाली गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान है। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। फैसलाबादियों से बात हो रही है सुबह से लेके अब तक। फैसलाबादी जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है फैसलाबाद से, इनसे भी बात करते हैं इनका क्या कहना है कि ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, मुल्की हालात हैं, ये किस तरफ जा रहे हैं। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, ख़तरनाक एक खेल चल रहा है पाकिस्तान में, क्या अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी? देखें, ये ख़तरनाक खेल बिल्कुल नहीं है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसको ख़तरनाक बनाया जा रहा है। आप देखें कि जिस तरह के बयानात हुकूमती वज़रा की तरफ से दिए जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात वज़ीर आज़म साहब की तरफ से आ रहे हैं, तो ये बयानात जो हैं ये तो हमें खाना जंगी की तरफ लेके जाएंगे। मुल्की मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। हालात बेहतर होने की वजह से इमरान खान को रिलीफ मिलेगा? देखें, आप पहले बंदे हैं जो ये कह रहे हैं कि मुआशी तौर पे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। मैं खुद इंडस्ट्री चलाता हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए तो स्टील इंडस्ट्री जो है वो बैठी पड़ी है। उसके अलावा सीमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें आप देखें कि 890 रुपये की कल रेट था, आज 920 रुपये की बोरी बिक चुकी है।
मुझे ये बताएं कि ये इसको आप मुआशी तौर पे मजबूत होना कहते हैं। देखिए, जब लोगों की पहुंच से चीज़ों के रेट दूर हो जाएंगे, जब लोग जो हैं वो बिलक उठेंगे, हम हलकों में जब जाते हैं विज़िट के लिए, लोगों से मिलने मिलाने के लिए जब जाते हैं, तो खुदा की कसम लोग महंगाई के ख़िलाफ़ फट पड़ते हैं। वो कहते हैं कि आप घरों में क्यों बैठे हैं, आप इस हुकूमत का रास्ता रोकें, आप इन पॉलिसियों को असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी तनकीद का निशाना बनाएं। तो हम तो आवाम के हाथों मजबूर हैं और महंगाई के हाथों मजबूर हैं। ये हुकूमत ने अपना बेड़ा गर्क खुद किया है। आप कह रहे हैं कि आवाम जो है महंगाई की वजह से परेशान है। पेट्रोल की कीमत में इमरान खान साहब ने कमी की है, इस कीमत कम करने की वजह से आवाम जो है उनको सराहते हैं। देखिए, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो पाकिस्तान की तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पे हैं। पेट्रोल की जो कीमत होनी चाहिए थी वो कीमत अभी तक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों के मुताबिक नहीं है। तो इनको तो चाहिए तो ये था कि ये डॉलर के मुताबिक जो हमारे मुल्क के अंदर आवाम की जो मसाइल हैं उनको देखते हुए ये पेट्रोल की प्राइसेस रखते हैं। आप मुझे बताएं कि जो कराची से ट्रांसपोर्ट आ रही है उसके किराए कम हुए हैं तब बताएं, कंटेनर्स जो आ रहे हैं कराची से वहाँ वो उन्होंने कोई किराया कम किया तो तब बताएं। आज भी हमारी फैक्ट्री के जो कंटेनर्स आए हैं वो नए रेट के हिसाब से आए हैं। तो आवाम को पेट्रोल की कीमत की कमी का कोई रिलीफ मेरे ख्याल के मुताबिक नहीं मिला है। जब तक आम आदमी की ज़िंदगी में हम आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे, महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे, बिजली की कीमतों को नहीं हम नीचे लाएंगे, पेट्रोल की प्राइसेस को और नीचे नहीं लाएंगे, तब तक ये मसाइल जो हैं वो हल नहीं होंगे। मुल्की मुआशरत जो है, कारोबारी हालात जो हैं वो हुकूमत का कहना है कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस बेहतरी का रिलीफ जो है इमरान खान को मिलेगा? जी इंशाल्लाह। अभी तो नहीं कुछ कह सकते, अभी तो बहुत महंगाई है हमारे मुल्क में। आने वाले वक्त में शायद कुछ बेहतरी हो, हमारी उम्मीद है अभी भी उनसे कि अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। और बस महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये शहरी हैं, उनका कहना है कि अदमात की जो तहरीक है वो कामयाब नहीं होगी, जबकि दीगर जो शहरी हैं उनका तो ये कहना है कि अगर कारोबारी हालात ठीक ना हुए, मौशत जो है वो बेहतर ना हुई, तो मुल्की हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो महंगाई की वजह से परेशान हैं। अपने मेज़बान खादम हुसैन गिल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।